डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम देखते हैं कुछ नया टॉपिक 2D या समतली आकृतियाँ। पढ़ा होगा आपने, है ना। 2D क्या होती है? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना। 2D या समतली आकृतियाँ। ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई चौड़ाई जैसी दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई जैसी दो विमाओं में उसका मापन किया जाए, मतलब मापी जाए। ठीक है, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समतली आकृतियां या 2D, है ना। द्विविमीय ज्यामिति, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? द्विविमीय ज्यामिति। तो ऐसी आकृतियां जिनमें जिनमें हम क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई दो विमाओं में जिसका मापन करते हैं। ऐसी कौन सी आकृतियां हैं? जैसे आयत हो गया, मतलब चतुर्भुज बोल रहे हैं हम, है ना। आयत ऐसा बनता है ना, ये इसमें क्या होता है? ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में भी भुजाएं होती है, एक ही भुजा होती है ना। तो ये जैसे ये समबाहु है तो ये एक ही भुजा कहलाएगी, भुजा हो गई। और क्या ले लें अपन? वृत्त ले लें। वृत्त ऐसा बनता है ना, सर्किल। ये लाइन, एक ही लाइन जा रही है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई या केवल एक ही भुजा हो, है ना। तो अब ये है एक ही भुजा। ये जैसे कि ये त्रिभुज इस तरीके से बना दिया अपन ने। एक छोटी भुजा हो गई, एक उससे बड़ी भुजा हो गई और एक और बड़ी भुजा हो गई। लेकिन मापन किसमें होगा? सिर्फ दो विमाओं में, लंबाई में और चौड़ाई में। तो ऐसे कुछ उदाहरण त्रिभुज हो गए, ये उदाहरण हो गए द्विविमीय ज्यामिति की, समतली ज्यामिति के त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, वृत्त हो गया। ये सब किससे संबंधित हैं? समतली आकृतियों से संबंधित है। आगे हम इसमें देखेंगे एक त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? त्रिभुज के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं इस तरीके से रहता है ना त्रिभुज। ये तीन भुजाओं से घिरी समतली आकृति, समतली आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इसके नियम है त्रिभुज के बारे में, कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट, त्रिभुज जो है इसको अपन ने नाम दे दिया AB और C। ये तीन कोण हो गए, है ना। कोण A, कोण B और कोण C, और इसकी तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजाएं कौन कौन सी हो गई? भुजाएं हो जाएंगी इसमें AB, और कौन सी हो गई? BC, और तीसरी भुजा क्या हो गई? AC। इस तरीके से ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति हो गई त्रिभुज। फिर अपन पढ़ेंगे, ये जो त्रिभुज है इसमें तीन कोण हो गए, कोण A, कोण B और कोण C। सबसे इंपॉर्टेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। और भुजाएं तो पढ़ी अपन ने, तीन भुजाएं AB, BC और AC। तो ये जो त्रिभुज हैं भुजाओं के आधार पर भी बनते हैं, कोणों के आधार पर भी बनते हैं। भुजाओं के आधार पर भी बनेंगे और कोणों के भी आधार पर। तो किस तरीके से बनेंगे? कौन से त्रिभुज होंगे जो भुजाओं के आधार पर बनते हैं? कौन से त्रिभुज होंगे जो कोणों के आधार पर बनेंगे? वो देखेंगे हम। पहले हम देखें भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा होगा? समबाहु त्रिभुज। देखें आगे, ये अपन किस पे पढ़ रहे हैं? भुजाओं के आधार पर। पहला क्या पढ़ा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु, समबाहु जिसकी भुजाएं, है ना, जिसकी भुजाएं सम बराबर एक जैसी हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होंगी, तो ये तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC और AC। ये तीनों आपस में बराबर होंगी। जितनी AB होगी
उतनी BC होगी और उतनी ही AC होगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं, अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। पढ़ा भी, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तीनों कोणों का योग। तो एक कोण कितना हो जाएगा? कोण A कितना हो जाएगा, या कोण B कितना हो जाएगा, अथवा कोण C कितना हो जाएगा? तो चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो AB भुजा के सामने का कोण C, AC भुजा के सामने का कोण B, BC भुजा के सामने का कोण A। तो जिस तरीके से ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस तरीके से इस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? हमको मालूम है तीनों कोणों का योग कितना है? 180 अंश। इसका मतलब ये हुआ इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। तब ना ये हो जाएंगे 60 120 और 60 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होना चाहिए, उससे कम ज्यादा तो होगा नहीं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, तीनों भुजाओं के साथ साथ उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 अंश, प्रत्येक कोण की माप। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर दूसरा देखें हम, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु था, दूसरा समद्विबाहु। नाम से स्पष्ट है, द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। चित्र में हमको देखने से मिल रहा है ना, इसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं? दो भुजाएं। AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? AC के बराबर। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और भुजाओं के आधार पर ही तीसरा होता है, क्या बोलेंगे उसको हम? विषमबाहु। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब सब भुजाएं विषम, अलग अलग हो, अर्थात तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी इसकी? अलग अलग। कुछ अपन इस तरीके से बना सकते हैं इसको, है ना। ये देखो, तीन भुजाओं को नापेंगे, तीनों अलग अलग दिख रही हैं। छोटी है, ये थोड़ा सी बड़ी हो गई, ये थोड़ा सी और बड़ी हो गई। तो इस तरीके के जो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोण भी अलग अलग होंगे, स्वाभाविक सी चीज है। तो ये जो कौन त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर हमने जो त्रिभुजों को बांटा, यहाँ तीन प्रकार के पढ़े हमने, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब दूसरा, कोणों के आधार पर देखें क्या होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको कोणों के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं? कोणों पर आधारित अपन ने अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, न्यून कोण पढ़ा है ना। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो। समकोण ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो, और अधिक कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा। ये तो कोण हो गए, लेकिन इनको यदि हम तीन रेखाओं से घेर दें, है ना, तो यही क्या बन जाएंगे? त्रिभुज बन जाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। कोण तो दो भुजाओं से बना देते थे, अब न्यून कोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोण की माप, जैसे ये मान लिया अपन ने, ये 90 अंश से कम दिख रही है ना, ये हो गया AB और C, और कोई एक नाप देखेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगी? न्यून कोण त्रिभुज, मतलब 90 अंश से कम हो गया। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। पहला न्यून कोण था, दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। कैसे बनेगा? देखो, ये देखो, इस कोण को अगर हम नापें, कितना हो जाएगा? ये 90 अंश हो जाएगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। तो ये जो है 90 अंश है, 90 अंश के सामने की जो भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण।
और ये जो लंब रेखा है सीधी, इसको हम बोलेंगे लंब, और ये जो है इसको क्या हम बोलेंगे, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात कर्ण मतलब बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, इसके बराबर होता है। तो समबाहु समकोण त्रिभुज में ये भी हम देख लें, पाइथागोरस प्रमेय, इस पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, एक कोण कितना बनेगा, अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा का, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जब हम इसको नापेंगे तो ये 90 अंश से कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का कोण क्या हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुजों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।